आर वी अ गुड लिसनर? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी कोई भी डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है, तो सामने वाले की कही हुई बात को क्या हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर कर, समझ कर, एब्जॉर्ब कर कर जवाब देते हैं या इंटरप्ट कर कर आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों के लिए उतना ही मैटर करता है। ये छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स हैं, हैबिट्स हैं, जिनको हम बहुत अनहेल्दी, अनप्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं या बहुत हेल्दी, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बिल्डिंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम कर सकते हैं। यही डिस्कशन बहुत एंगेजिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, इनिशिएटिव ओरिएंटेड, म्यूचुअल कंसेंट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा। अब दोनों में फर्क क्या है? लिसनिंग टू अंडरस्टैंड में जो हमारा गोल है वो रहता है सामने वाले को समझना, उसकी इमोशंस को, इंटेंट को, भावनाओं को समझना, स्पीकर के ऊपर फोकस रखना, माइंडसेट के ऊपर कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसके पीछे इसकी भावना कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है, उसमें क्या आस्किंग, क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस का इनिशिएटिव, ओपननेस है या नहीं है। क्या हम वापस उसको रिफ्लेक्टिंग बैक व्हाट यू हर्ड, ऐसा हम पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। क्या हम सामने वाले की फीलिंग्स को एम्पैथाइजिंग अप्रोच के साथ देखते हैं या नहीं। अब अगर हमारा अप्रोच लिसनिंग टू आर्ग्यूमेंट में है तो उसमें तो बड़ा सिंपल है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो वो अप्रोच का ही फर्क हो जाता है, प्रूव द पॉइंट हो जाता है, मैं ठीक हूं, आप गलत हो। काउंटर अटैक का अप्रोच शुरू हो जाता है, फोकस सेल्फ ड्रिवन हो जाता है, माइंडसेट ये बन जाता है हाउ डू आई रिस्पॉन्ड, हाउ डू आई काउंटर, हाउ डू आई प्रूव हिम रॉन्ग। हमारे बिहेवियर में फर्क आ जाता है, वो इंटरप्टिंग हो जाएगा, वो सिलेक्टिव हियरिंग का हो जाएगा, डिफेंसिव रिएक्शन हो जाएंगी और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? रिलेशनशिप खराब होंगे, एक अनहेल्दी, अनप्रोडक्टिव डिस्कशन के रूप में बन जाएगा, आगे के लिए भी वो एक हिंड्रेंस के रूप में बन जाएगा। अब लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड लिसनिंग टू आर्ग्यू में किन किन चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है? हमारे रिलेशनशिप के ऊपर फर्क पड़ता है, हमारे बिल्डिंग ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। क्या वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। क्या आगे की किसी ऐसी मीटिंग को वी लुक फॉरवर्ड करते हैं या उसको एज अ कॉन्फ्रंटेशन की अप्रोच के साथ देखते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां दोनों के लिए बहुत अनप्रोडक्टिव बन जाती हैं। अब इनको सुधारा कैसे जा सकता है, इनके ऊपर काम कैसे किया जा सकता है? बहुत सिंपल स्टेप्स के ऊपर अगर हम देखें, इमोशंस को या ये बिल्टअप करेगा या हर्ट करेगा, डैमेज करेगा, टेंशन को या रिड्यूस करेगा या बढ़ा देगा, फ्रस्ट्रेशन को या बढ़ा देगा या खत्म कर देगा। ये हमारी एक अप्रोच का फर्क है और वही छोटी छोटी हैबिट्स हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है। अब अच्छी मीटिंग का, अच्छी डिस्कशन का, पार्टिसिपेटिव डिस्कशन का फायदा क्या होगा? एक बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होगा, अदरवाइज स्टक इन ईगो बैटल हो जाएगा, दोनों विंदी आर्ग्यूमेंट में आ जाएंगे। तो क्या बेटर है? हम क्यों एक डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए थे, बैठे थे? उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए या एक ईगो बैटल के लिए, विन दी आर्ग्यूमेंट के लिए? कितना फर्क है दोनों की अप्रोच में और कितना छोटा सा हमको अपनी हैबिट्स में इसके लिए सुधार करना है। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो अप्रोच है, वो ही एकदम चेंज हो जाएगी। आपका एक डिस्कशन का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। आप बहुत इन्फ्लुएंस के साथ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।
आपकी जो लॉयल्टी है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत बॉन्डिंग बन जाएगी। अदरवाइज एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, लो मोरल बन जाएगा, आगे के लिए एक क्लोज डोर अप्रोच भी बन सकता है। कोई मीटिंग रखनी है, या तो आप अवॉइड करेंगे, नहीं तो दूसरा अवॉइड करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट तो दोनों को चाहिए, पार्टिसिपेटिव डिस्कशन दोनों चाहते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दोनों चाहते हैं, लेकिन बाधा कहां से बीच में आ गई? ये हमारी छोटी छोटी हैबिट्स है। अब इससे लर्निंग क्या है? अगर हम अच्छा पार्टिसिपेटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन कर देगी, हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल होंगे एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के लिए। अदरवाइज एक बायस्ड अप्रोच रहेगी, ग्रोथ लिमिटेशन हो जाएगी। तो सब चीजों को देखते समझते इवैल्यूएट करते हुए हमें एक अच्छा लिसनर कैसे बनना चाहिए? तो अडॉप्ट द राइट इंटेंट। मीटिंग से पहले, कॉन्वर्सेशन से पहले हमें अपने आप को यह समझना है, अपने आप को यह समझाना है कि मैं इसको पार्टिसिपेटिव बनाना चाहता हूं या आई वॉन्ट टू मेक आर्ग्यूमेंटेटिव। फायदा किसका है, नुकसान किसका है? जब हमें मालूम है कि मेरे को प्रोडक्टिव अप्रोच में फायदा है, तो अपनी इंटेंट को हम क्लियर रखें और धीरे धीरे ये एक हैबिट फॉर्मिंग बन जाएगा। जो हमारी इंटेंशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती है। तो क्लियर इंटेंशंस बहुत जरूरी है। और कभी आपको बीच में अपनी बात भी रखनी है तो आप 3 सेकंड पॉज का एक बेसिक थंब रूल लेकर चलें। अपनी बात रखने बोलने से पहले आप 3 मिनट उस पर विचार करें, सोचें, समझें, फिर पूछें। और यह भी जरूरी है कि सामने वाला जब अपनी बात रख ले, खत्म कर ले, तब वो 3 सेकंड का पॉज लेकर आप अपनी बात रखें। इसमें आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, इंटरप्ट भी नहीं कर रहे। सो प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। और आप अपनी बात को या उसकी कही बात को रिफ्रेश भी कर सकते हैं बेटर समझने के लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटर। आप चाहे उसकी बात से एग्री ना भी करते हो, फिर भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एंड एज अ क्यूरियस पर्सन आपको सवाल जरूर पूछने चाहिए, बिना इंटरप्ट किए हुए, बिना प्री एजम्पशंस के साथ। आप फर्दर और क्लैरिफिकेशन सीख कर सकते हैं। जो हमारी ये क्यूरियोसिटी है ना, ये ट्रांसफॉर्म कर देगी आर्ग्यूमेंट को इनसाइट्स लेने के लिए, और अपनी इमोशनल रिएक्शंस को, बिहेवियर को, जो छोटे छोटे कई बार ट्रिगर आते हैं ना, उनको कंट्रोल करें। आप अच्छे लंबे डीप ब्रेथ ले सकते हैं। कॉन्वर्सेशन में जाएं, ना कि एक फाइट में। मैच्योर लिसनिंग में जाएं। और लिसनिंग से पहले फिल्टर नहीं लगाएं, जजमेंटल नहीं बने, कंपेयर नहीं करें। और मेरे को तो पहले ही मालूम है, तो दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा? तो ओपन माइंड के साथ बिना कोई फिल्टर लगाए हुए सुने, समझें। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जो नॉन वर्बल सिग्नल्स है ना, आपका आई कांटेक्ट हो गया, आपका नोडिंग हो गया, वो नोडिंग हाँ में भी हो सकता है, वो नोडिंग ना में भी हो सकता है। तो दूसरा भी उसको उसी हिसाब से समझेगा और रिएक्ट करेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज ओपन है या आप एक क्लोज्ड अप्रोच के साथ सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करें, चाहे वो फोन है या बीच में कोई और डाइवर्जन ऑफ द टॉपिक है। सो डोंट गेट इनटू डाइवर्जन ऑफ टॉपिक। लिसनिंग में 70% नॉन वर्बल होता है। बहुत सिंपल मंत्र है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। और जब आपने सुनना, समझना शुरू कर दिया, एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको 2 3 4 अलग अलग उसके सवाल इरप्ट होंगे, जो आप हम्बली पूछ सकते हैं बिना फिल्टर लगाए। और दूसरे को अच्छी तरह पहले सुनने, उसकी बात खत्म होने के बाद, तो वो भी आपकी बात को सुनने के लिए
ज्यादा ओपन अप होंगे। किसी भी डिस्कशन को एक अच्छी हेल्दी प्रोडक्टिव रिलेशन बिल्डिंग डिस्कशन बनाने के लिए वी नीड टू बी अ गुड लिसनर, अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब, थिंक बिफोर वी स्पीक। तो एक छोटी सी चेंज हमारे बिहेवियर में बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग में मदद कर सकती है। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।